वाई डू आई थिंक इंडिया में इनोवेशन की कमी है? आप ये देख रहे होंगे, काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में भी चला कि इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ करोड्स जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर निकाल के जा रहे हैं। कभी कभी अगर ना आप बाहर की कंट्री के इंडेक्सेस देखोगे, एग्जांपल लाइक जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अगर आप इनके इंडेक्सेस देखोगे ना तो इनके इंडेक्सेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया की बड़ी जो और मतलब ये जो जापान के और साउथ कोरिया, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्टिल इनके इंडेक्सेस ना इंडिया जैसी जिन्हें मेजर इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी कहा जाता है, उनसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कैसे हो रहा है? लाइक इंडिया को कह रहे हैं मेजर इकोनॉमी 7-8% की ग्रोथ है, तो यार हमारा जापान जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है उन सबको आउट परफॉर्म करना चाहिए, तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? और हमारे मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर रहा जितना जापान का, और ये सब रेजिलियंस इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ना एक डिफरेंस है इंडिया में और इन बाहर की कंट्रीज़ में। एक चीज़ जो मैंने ये नोटिस किया है ना कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं, इनमें जो एक पहला रूल होता है कि ये कभी भी ना इनोवेशन को नहीं स्टॉप करेंगे, कि ज़ीरो चांस है कि ये लोग इनोवेशन को डाउन करें। मतलब इनका क्या रहता है कि आप कोई बिज़नेस बनाओ तो 99% चांसेस है कि आप बिज़नेस बना सकते हो, ये आपको रोकेंगे नहीं बिज़नेस करने से। लेकिन जो कंट्री, इंडिया जैसी जो कंट्री है ना, वो उनका माइंडसेट एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो इंडिया जैसी कंट्री है ना, इनका माइंडसेट, हमारे देश में जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा रहता है, कोई भी चीज़ मार्केट में आई ना, सबसे पहले उसको रोक दो, सबसे पहले उसकी इतनी बुराई करो, उसको हैविली क्रिटिसाइज़ करो कि लाइक इसमें तो ये ठीक नहीं है, इसमें तो ये बुरा है। और कोई भी पॉलिसी लाने से पहले इतना उसे हैविली रेगुलेट कर दो कि वो काम हो ही ना पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ कि आज सब लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि इंडियन मार्केट में जो IPOs आ रहे हैं वो ओवरली वैल्यूड हैं, और ना फाउंडर्स हट जाते हैं, कंपनी चला के 10-15 साल में अपना प्रॉफिट लेके कंपनी छोड़ देते हैं, फाउंडर ही कंपनी छोड़ देते हैं। इंडिया में फाउंडर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर रहा है। आपको एक मैं बेसिक बात बताऊं, कई लोगों को लगता होगा कि हर कोई फाउंडर पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, पैसा एक वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन मैं सच बात बताऊं, मैं भी अपने प्रोडक्ट्स पे काम करता हूं, लेकिन मेरा कभी भी ना ऐसा मोटिव नहीं रहता कि मैं जो ये प्रोडक्ट या टेक बना रहा हूँ इससे मैं खूब पैसा कमाऊँगा, 50,000, 60,000, लाख करोड़ की कंपनी बना दूंगा। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं लार्ज नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक पहुंच सकूं, और दूसरी चीज़ है ना कि मैं इस कंपनी को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हज़ारों आइडियाज़ हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के। तो मैं चाहता हूं कि मैं इन आइडियाज़ को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाऊं अपनी कंपनी के अंदर, ये इम्प्रूव करूं, ये इम्प्रूव करूं। लेकिन ये करने के लिए ना आपको कंपनी के अंदर एक पावर चाहिए होती है, कंट्रोल चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपने कंपनी बना ली और अगर आपके पास खुद की अपनी कंपनी में पावर नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे? मतलब वोटिंग होगी, आप हार जाओगे, आपकी बोर्ड आपको हटा देगा, आप अपने ही बोर्ड से हार जाओगे। करेक्ट। तो इसके लिए ही बाहर के देशों में ना एक बेसिक सा रूल है कि ना वोटिंग पावर एक डिफरेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग के पास सिर्फ 10% शेयर्स हैं, लेकिन स्टिल वो 50% से ज़्यादा पावर होल्ड करता है फेसबुक में। सेम अगर आप गूगल का एग्जांपल लोगे तो गूगल में ना ऐसा है कि सिर्फ आई थिंक जितना मेरे हिसाब से 8 या 9% शेयर हैं सर्जेरी ब्रिन और लैरी पेज के पास, लेकिन फिर भी वो 60% के अराउंड वोटिंग पावर कंट्रोल करते हैं। वोटिंग पावर से मतलब क्या होता है ना, अगर आपके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है तो जो आप कहोगे कंपनी में वही होता है। करेक्ट। इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टर के पास भले ही 90% शेयर हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग पावर 50% से कम है, तो उनकी नहीं चलती कंपनी में मोस्टली, इवन दो पब्लिक कंपनीज़ में। अब गेस करो, ये इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स के लिए, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं 1000 आइडियाज़ सोच के चल रहा हूँ, मेरा इस कंपनी में पूरा मेरा दिमाग सब कुछ इसी में रहता है, मैं सब कुछ छोड़ के दिन रात इसी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली इसमें पावर चाहिए। करेक्ट। लेकिन अब इमेजिन करके देखो कि इंडिया में ऐसा रूल ही नहीं है। इंडिया में रूल है ना कि ये 10:1 वाला रूल है। बेसिकली रूल ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास कम शेयर्स हो, फिर भी 50% ज़्यादा वोटिंग राइट हो, लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लिए है। 10 साल के बाद ना मुझे पावर छीन ली जाएगी। अब इमेजिन करके देखो, मैं किसी चीज़ में काम कर रहा हूँ दिन रात, मैंने 10-20 साल उस पर टाइम लगाया, ठीक है, अब कल को जाके मुझसे मेरी पावर छीन ली गई। मेरे पास ऑफ कोर्स नो डाउट है कि मैं इन्वेस्टमेंट लूँगा तो मेरी 50% से शेयर्स तो कम हो ही जाएंगे, लेकिन वोटिंग पावर भी गई। अब सिंपल सी बात है कि जब भी मैं कोई फैसला लेना चाहूँगा, इनोवेटिव फैसला लेना चाहूँगा कि नहीं मेरे को कंपनी से पैसे कमाने से ज़्यादा इसको एक्सपैंड करना है, नई चीज़ों पर पैसा डालना है, इन्वेस्टर को तो ये सब मतलब होता नहीं। इन्वेस्टर क्या करेगा,
इन्वेस्टर को चाहिए सिर्फ पैसा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं ये चीज़ तुम, ये स्ट्रेटजी तुम नहीं ला सकते, ये नई चीज़ पे R&D पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडिया में सबसे बड़ा पॉइंट जो आ रहा है कि R&D पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना हेविली इन्वेस्टर का प्रेशर रहता है। गूगल भी है, गूगल तो लेकिन इनोवेशन पे करती है, माइक्रोसॉफ्ट भी करती है। इंडिया में बेसिकली ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है। एक बंदा ही इनोवेशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। सैम ऑल्टमैन जैसा ही मेजर बंदा जिम्मेदार है पूरी ओपन AI खड़ी करने के लिए। नो डाउट डेवलपर्स ने काम किया, लेकिन जो विजन होता है ना वो एक दो बंदों का ही होता है और उसी से पूरी कंपनी क्रिएट होती है। लेकिन इंडिया में उस पर भी पॉइंट है, मैं आइडिया लेके गया, मेरी ही कंपनी मुझे ये काम करने नहीं देगी, क्योंकि इन्वेस्टर को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आज एग्जांपल देखो, विप्रो, इन्फोसिस के पास हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट है, लेकिन उनकी 5% भी औकात नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी को बीट भी, मतलब बीट तो चलो बहुत दूर की बात होती है, मतलब उनके सामने थोड़ा रेजिलियंस भी दिखा सके, खड़ा भी हो सके। उन्होंने हाथ उठाया, ये कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग R&D पे इन्वेस्ट करते नहीं। इनका सिंपल सा है, वो सस्ता वाला काम बिठा बिठा के वो बग ढूंढने का काम कोड में करते थे, जो कि अब आके क्लाउड आसानी से कर रहा है। तो बस मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रखना चाहता हूँ कि इंडिया में एक इनोवेशन ना होने का और R&D में हेविली इन्वेस्टमेंट ना होने का एक रीज़न ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ख़राब है ना। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट को ही चेंज करना पड़ेगा, हमें इससे कम्प्लीटली ऑफ करना पड़ेगा कि इंडिया में अगर इनोवेशन को सपोर्ट करना है तो सबसे पहले एक फ्री सोसाइटी बनानी पड़ेगी। मतलब कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो तो आते उसे मत रोक दो कि सेफ्टी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो नहीं कर सकते। उसके बजाय उसको बोलो कि तुम कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी तुम चीज़ें चेंज करो और हम तुम्हें फुल्ली अलाउ कर रहे हैं चीज़ों को करना, जो कि अमेरिका या बाहर के देश में है। और ऐसे ही इनोवेशन होता है, बंद कमरों में और सर पे बंदूक रख के इनोवेशन नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आपके सर पे कोई गन रख के आपसे इनोवेशन करा सकता है। तो ये नहीं कर सकता, आपने ये कोड किया, आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया, आपको आप बोलेंगे आपने ये नहीं बना सकते। अगर आप सेबी के मैं एक स्टॉक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप सेबी के रूल पढ़ोगे ना, मैं पढ़ के उनके रूल पढ़ के पागल हो गया हूँ कि ये लोग बना क्या रहे हैं। ये लोग तो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और इंडिया नहीं चलेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ये लोग रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं तो हंसी आती है कि इंडिया अपने आप को लाइक कैसे सोचता है कि आगे जाके दुनिया को बीट करेगा। R&D में एक प्रोडक्ट तो है नहीं हमारी कंट्री के पास जो कि पूरी दुनिया यूज़ करती है। हम किसी भी एंगल से मुझे इंडिया के अंदर इनोवेशन नहीं दिख रहा। और जो क्वेश्चन आता है कि जापान और ये सारे मार्केट्स क्यों अच्छा कर रहे हैं, बाहर के लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर वो इंडिया की जगह बाहर क्यों पैसा लगा रहे हैं, इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इनोवेशन नहीं है। और जहाँ इनोवेशन नहीं है वहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है। सबको पता है प्रॉफिट आज का है, कल इनोवेशन ही इन सबको बीट करेगा। तो इंडिया में इनोवेशन नहीं है, इसीलिए इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा नहीं है। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज़।